हमने पहले देखा था कि मोहिनी और आशीष वेदा को मार देते हैं और छत से नीचे गिरा देते हैं और मोहिनी भी सीढ़ियों से गिरकर के मर जाती है और आशीष वेदा के सारे पैसे लेकर के वहाँ से भाग जाता है और उसका भी कार एक्सीडेंट हो जाता है और वह भी मर जाता है। अगले दिन जब विक्रमाजीत सिंह को यह सब बात पता चलती है तो वह भी हार्ट अटैक से मर जाते हैं और वहाँ के सारे लोग उस शहर को खाली करने लगते हैं और उनमें से एक साधु होते जो इस शहर के लोगों को रोकते हैं, लेकिन कोई भी नहीं रुकता और उनमें से एक उनका अपमान कर देता है, जिससे वह क्रोध में आकर के उन लोगों को एक शराब देते हैं जिससे पूरा का पूरा शहर ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं उन्होंने क्या शराब दिया था, तो आगे देखिए। उन साधु ने इस शहर के लोगों को शराब दिया था कि जो भी शहर को छोड़ कर के शहर को हल्का सा ही पार करेगा वह भस्म हो जाएगा। और आज वही भस्म हुए वे शहरवासियों की आत्मा भटकती है शहर के अंदर और वह सब लोग उनकी इस बात को मजाक समझ करके आगे बढ़ जाते हैं और जैसे ही वह गेट पर पहुंचते हैं तो सभी भस्म हो जाते हैं और उसी वक्त प्रशांत नहीं समझ पाए। और जब भी कहा जाता है कि शहर में रात के समय नहीं आना चाहिए और शाम 4 बजे शहर को पूरी तरह खाली कर दिया जाता है। इस शहर में कोई नहीं रहता। जो शाम के समय इस शहर के अंदर आ जाता है तो वह कभी बाहर नहीं जा पाता और वह जब ही मर जाता है। और फिर प्रशांत कहता है, हाँ, जब हम कल रात इस शहर में आए थे तो यह पूरी तरह जंगल लग रहा था और जब यहाँ पर सुबह हुई तो यहाँ पर इतना माहौल बन चुका है जैसे कि मानो यह कोई और रौनक भरा शहर हो। और रात के समय हवेली भी ऐसी लग रही थी जैसे पता नहीं कितने सालों से साफ नहीं हुई हो और अब देखा तो ऐसी चमक रही है जैसे कल ही बनी हो। और वह आदमी कहता है, भाई यहाँ सब रात में ही होता है और यह सब चीज़ें कभी भी सुबह के समय नहीं होती। इस हवेली के अंदर हम सुबह हो या शाम हो नहीं जाते। कहा जाता है कि यह हवेली भी एक भूतिया हवेली है, जिस हवेली के अंदर मोहिनी और वेदा की आत्मा घूमती है और बहुत चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और रोने की भी, जैसे कोई औरत रो रही हो। और मैं बहुत अचंभित हूँ कि आप दोनों इस हवेली के अंदर जिंदा बाहर आ गए और वो भी सुबह के समय। आज तक जो भी टूरिस्ट इस हवेली के अंदर आया है, चाहे वो न्यूज़ चैनल से हो या फिर कोई भूतों को पकड़ने वाला बाबा, आज तक वो इस हवेली के अंदर से बाहर नहीं आए। आप लोग तो इतने आराम से बाहर आ गए और इसी मारे गवर्नमेंट ने इस हवेली के अंदर ताला लगा रखा था जिससे कोई अंदर ना जा सके और उसको सील भी कर रखा था और आप लोगों ने सील भी तोड़ दी और ताला भी, और आप लोग अंदर चले गए। आप लोगों को कोई महसूस नहीं हुआ जैसे इस हवेली के अंदर कोई भूत हो? और प्रशांत कहता है, नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ है तो नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलना। 4 दिसंबर नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखना।